Alone. Today I am going to discuss part second of biomolecules. In this part, we will discuss about the carbohydrates. We already have discussed about the monosaccharide and disaccharide in the previous part. In this part, we will discuss about the polysaccharides. Polysaccharides consist of more than 6 molecules of monosaccharides, usually glucose. They are joined together by glycosidic bond with a loss of water each time a monosaccharide molecule is added. The general formula is C6H10O5N. This N represents the number of glucose units joined together to form the polysaccharide, and because it's a condensation reaction, glycosidic bond is formed after condensation reaction. Condensation means that there is a loss of water molecule takes place. Here you can see there is a water molecule is released during the formation of glycosidic bond. First type of polysaccharide is the glycogen. It is a reserve food material of animal cell. एनिमल सेल के अंदर जब भी एक्सेस फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है मोर देन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एनिमल, then the excess food material is converted into glycogen and stored in either liver or muscles. Its molecule is long, branched and consists of about 30,000 glucose units. Glycogen का जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग चेन होती है, ब्रांच चेन यहाँ पाई जाती हैं और करीब 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं और ग्लाइकोजन बनाते हैं. द सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड ब्रांच्ड बाय अल्फा 1,6 glycosidic bond. Here you can see that this is the successive, this structure is the successive or a straight chain. Another straight chain is this one, and here you can see that branching is taking place. It's a branch. So glycogen में branching पाई जाती है. स्ट्रेट चेन में जो भी बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हैं ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे. जबकि जो ब्रांच है, ब्रांच में जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. ये दो ब्रांच हैं, ये भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. स्ट्रेट चेन में जितने भी बॉन्ड होंगे वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे. जो ब्रांचिंग होगी वहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ब्रांच का जो ये सब यूनिट है ये इसका फर्स्ट कार्बन है. दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज ऑफ दिस ब्रांच, and this one is the first, second, third, fourth, fifth, और ये रिंग से बाहर जो कार्बन प्रेजेंट है ये सिक्स्थ है. तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ब्रांच एंड सिक्स कार्बन ऑफ अनदर स्ट्रेट चेन. यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. ब्रांचिंग के लिए स्ट्रेट चेन में जितने भी बॉन्ड होंगे वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे. हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन को कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता है. इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज एंजाइम, जनरली फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन मसल सेल्स एंड लिवर. जब भी किसी एनिमल के अंदर एक्सेस फूड होता है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और मसल सेल्स और लिवर सेल में ये स्टोर हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं. लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है व्हेन वी नीड ग्लूकोज देन दिस ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज and this process is called glycogenolysis.
जब भी एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में होता है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। मसल्स और लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम है ब्लड में और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस वक्त ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन के लिवर के अंदर 0.91 kg ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर किया जा सकता है और ये 0.91 kg ऑफ ग्लाइकोजन पूरे दिन के लिए उस ह्यूमन बीइंग को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज द स्टार्च। लाइक glycogen, which is a storage form in animals, the starch is the storage form in plant cells. प्लांट्स के अंदर जब भी फोटोसिंथेसिस में एक्स्ट्रा या एक्सेस ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट इज ऑल्सो नोन एज amylum. It is found in abundance in seeds, grains, tubers and fruits. Starch is formed as an end product of photosynthesis. Starch grains are stored in leucoplast and these leucoplasts are called amyloplasts. तो वो leucoplast जिनके अंदर starch स्टोर होता है उसको हम amyloplast कहते हैं. Starch consists of two components, amylose and amylopectin. Amylose is more soluble in water than amylopectin. It is hydrolyzed by amylase enzyme. The successive glucose units are joined together by alpha-1,4 glycosidic bond. जितने भी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़कर स्टार्च बना रहे हैं, ये जो बॉन्ड है alpha-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. This bond is alpha-1,4 glycosidic bond. Or most of the time starch is found in straight chain, but if branch is present then branching like glycogen branching bond is the alpha-1,6 glycosidic bond. Next is the cellulose. It is most abundant carbohydrate because it is found in cell wall of most algae, higher plants, certain fungi and some protista. क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, उसकी सेल वॉल में पाया जाता है और ये एक मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है. नेचर में जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एक सेल्यूलोज है. इट इज़ अबंडेंट इन वुड. वुड के अंदर इसका अमाउंट 25 to 50% होता है एंड इन कॉटन फाइबर इट इज़ अबाउट 90%. 90% ऑफ कॉपर फाइबर्स आर सेल्यूलोज. Cellulose molecule is a long unbranched chain of about 6,000 glucose units. करीब 6,000 ग्लूकोज यूनिट मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाती हैं और इस लॉन्ग चेन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है. स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड हैं और ये अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है. Several molecules are held together by hydrogen bonds to form the microfibril. बहुत सारे सेलुलोज के फाइबर्स मिलते हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं और माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं. फिर ये माइक्रोफाइब्रिल आपस में एक लार्जर बंडल बनाते हैं. माइक्रोफाइब्रिल से एक और बड़ा बंडल बनता है जिसको हम मैक्रोफाइब्रिल कहते हैं. ये याद रखिए, ये माइक्रो है, ये मैक्रोफाइब्रिल है. इट प्रोवाइड्स ए ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट क्योंकि सेलुलोज की वजह से सेल वॉल बहुत रिजिड होती है और ये एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को.
इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉर एग्जांपल, इसको डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो सेलुलोज इज़ नॉट यूजफुल एज ए फूड सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। इट सिंपली प्रोवाइड fibers or roughages which is necessary for proper functioning of alimentary canal. But some animals can hydrolyze this cellulose. These animals include some farm animals like cow, buffalo, goat, camel, etc. and termites, जिनको हम दीमक कहते हैं. Farm animals can hydrolyze this cellulose with the help of intestinal bacteria. These intestinal bacteria, which are present in the intestine of these cow, buffalo and farm animals, and they produce cellulase enzyme and can digest the cellulose. Similarly, termites hydrolyze the cellulose with the help of intestinal flagellates. टर्माइट्स के अंदर कोई भी सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन टर्माइट्स जिसे दीमक कहते हैं, इन दीमक के इंटेस्टाइन में कुछ फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलेट्स सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। टर्माइट्स या दीमक अक्सर ये लकड़ियों को खाते हैं, वुड को खाते हैं, और लेकिन इन टर्माइट्स के अंदर उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है। लेकिन टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में क्योंकि फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं, जैसे इन फार्म एनिमल्स के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलेट्स सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है, रिलेशन है बिटवीन टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट। टर्माइट्स को फूड मिल जाता है, डाइजेस्ट किया हुआ फूड मिल जाता है क्योंकि इसे फ्लैजिलेट डाइजेस्ट करते हैं, और फ्लैजिलेट को शेल्टर और एनर्जी मिल जाती है टर्माइट से। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें दोनों ही पार्टिसिपेंट को प्रॉफिट होता है, दे गेट बेनिफिटेड, बोथ द पार्टिसिपेंट दे गेट बेनिफिटेड। टर्माइट्स को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके उनको एनर्जी मिल रही है, और फ्लैजिलेट्स को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इनको शेल्टर भी मिल रहा है और एनर्जी भी मिल रही है, फूड भी मिल रहा है।